पहले परमानेंट दुकान नहीं होती थी यहाँ पे, क्योंकि ना तो टूरिस्ट आते थे और न ही यहाँ पे इतनी व्यवस्था थी। तो सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने क्या किया, हमारा उत्तराखंड के लिए इतना विकास किया और हमें रोजगार दिया। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड सरकार है, उन्होंने यहाँ पे लॉकडाउन में जो 2 साल हुआ, तो यहाँ पे व्यवस्था करवाई। लाइट, सबसे पहले तो लाइट आई, तो लाइट से पंपिंग द्वारा पानी ऊपर आ रहा है। सबसे मेन बात तो जो ये क्रौंच पर्वत पे भगवान कार्तिक स्वामी जब विराजमान हुए, जब आए, तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे पता चला कि यहाँ पे भगवान कार्तिक है, लोग कैसे यहाँ पे आप पहुंचे। तो सबसे पहले हमारा एक नजदीक का गांव है डुंगरी चापर, उस गांव को बोलते हैं, हमारे लोकल के जानते होंगे, जो मेरे को सुन रहे होंगे जानेंगे इस बारे में। तो वहां पे किसी के स्वप्न में जाके कहते हैं, वो शायद हमें बताया गया, हमने अपने उससे तो नहीं सुना, लेकिन बताया गया है कि हमारे जो वो कहीं आर्मी में थे, उन पे कोई संकट आया हुआ था, तो बोले कि मैं आपकी क्या करूंगी, मदद करूंगा, लेकिन मैं क्रौंच पर्वत पे विराजमान हूँ, आपने मेरी वहां पे स्थापना करवानी है। तो दोस्तों, हमारी फाइनली अभी जो ट्रैकिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ से अभी हम लोग उतर कर अभी जस्ट नीचे आए हैं, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। ऊपर का मौसम थोड़ा सा ख़राब था, सनराइज़ हम देख नहीं पाए थे। और यहाँ से जब हम लोग नीचे आते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ये बनाया हुआ है, नीचे का शेड्स वगैरह। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि यहाँ पर पहाड़ों पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो बारिश का पानी स्टोर करने के लिए ये कुंड टाइप में बनाया हुआ था, जिसको ये लोग थोड़ा सा आपातकालीन सिचुएशन में इसको यूज़ करते थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। यहाँ से चलने के बाद जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा भी है मंदिर मार्ग, ठीक है। यहाँ चलने के बाद आगे जब हम लोग चलते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ का छोटा सा इन्होंने पूरा वो बनाया हुआ है मंदिर का, इसको धर्मशाला बोलते हैं, इस टाइप की होने वाली है। यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह हैं जिसमें आपको जैसे कुछ सामान वगैरह खरीदना है तो वो मिल सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ पर जैसे कुछ लोग ले भी रहे हैं सामान, इस टाइप से कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी चीज़ें। जैसे भी भाभी जी ये इनको कुछ चश्मे वगैरह दिखा रही है। हेलो, कैसे हो आप? बहुत बहुत बढ़िया भाई। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग ऑलमोस्ट टाइम अभी हो गया है 9:30 बज गए। यहाँ पे एक शॉप और आपको यहाँ पे इस टाइप की मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर चाय वगैरह आपको पीनी है तो वो शेड्स वगैरह जो रात हम दिखा रहे थे वो यहाँ पर हैं, जिसमें आप रात को स्टे वगैरह कर सकते हो। और ये सामने इस टाइप का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या मस्त व्यू है। जो रात वाले रास्ते से हम लोग आए थे वो ये रास्ता है। तो बस थोड़ी देर में हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, और अभी हम लोगों को जाना है दिल्ली, वापस से फिर से वही बेकार सी ज़िंदगी में। तो अभी बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है उसका क्या, यहाँ पर उन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और थोड़ी सी जानेंगे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस होती हैं उस टाइप से हम लोग उसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। ये सब यहाँ से उठाएगा मैं वहाँ मिक्स करके अब पैकिंग सील मार दिया, पैक कर दे, ब्रांडेड कर दे। पिछने के बाद किसी को पता चल रहा है कि मल्टीग्रेन है। मेरे जो बॉस हैं वो वहाँ अमेरिका में मतलब काम करते हैं, तो पता क्या बोलते हैं, इतना महंगा मिलता है ना, 1000 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है ये मल्टीग्रेन आटा। मैं जानता हूँ बाहर, लेकिन जो चीजें नेचुरल है, अब नेचुरल के पीछे कोई नहीं, पॉजिटिव के पीछे कोई नहीं, सही बात, सब नेगेटिव रियल के पीछे कोई नहीं, सब रियल के पीछे। अब ये विकास नहीं है बिना है, उस चीज को अपना रहे हैं, धोती साड़ी पहन के। अब मंदिरों में टॉप टी शर्ट ऐसे ऐसे बेहुदा कपड़े पहन के आते हैं जिनका कोई लिमिट नहीं है, और ये चीजें अच्छी नहीं है। और ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप को पहले ये सोचना चाहिए, ऐसे चीजें जो हो रही हैं क्यों हो रही हैं, किस बेस पे आप ये कर रहे हो। खुद एक आदमी यार 4-5 प्लास्टिक की बोतलें लेके आ रहा है, फिर कह रहे हैं पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन इस चीज है
अभी मैंने ऊपर देखा इतनी जगह कूड़ेदान लगा हुआ है, फिर भी लोगों ने बाहर कूड़ा फेंका हुआ है। कोई भी आप जैसे अगर कोई पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चे साथ में, अब बच्चे क्या, बच्चों को पता नहीं, फाड़ दिया फेंक दिया कहीं, लेकिन पेरेंट्सों को ये होना चाहिए नहीं कि यार इस चीज को हम उठा के भाई, नहीं तो अपने पास रैपर में रख लें, कचरे का डब्बा है कचरे के डब्बे में डाल दें, जंगल ये है, चीजें इसका बात मतलब है। ये थोड़ी नहीं कि आप कुछ भी फेंकोगे। यहाँ जो है पहले बहुत शांति थी, अब धीरे धीरे पब्लिक आ रही है, क्या अशांति, कोई डैग बजा के आ रहा है, कोई डीजे बजा के आ रहा है, बहुत सारे नीचे तक आते हैं, अपना वहीं से लाया इसमें पता है, खाया पिया उधर से नीचे चले गए। ऊंचे पहाड़ों तो पे वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, ये जो है देवभूमि है, इसको कहते हैं देवभूमि। देवभूमि को इन आप- लोगों ने ऐसा बना दिया है आप यहाँ घूमने के लिए। जैसे एक यूट्यूबर भी हैं वो आचार्य प्रशांत करके, हम्म, वो यही बताते हैं कि मतलब पहले ये सब देव लोग इतनी ऊपर जाके क्यों बसे, क्यों बसे हैं, इसका रीजन क्या है। कोई शांति भी में। जाके वहां पे गंदगी ना फैला सके। अब कहते हैं लोग कहते हैं कि हमें शांति नहीं है, अरे शांति मन में ढूंढो ना यार। अब खुद तुम अशांत हो, किसी ने अगर 4 मंजिल बिल्डिंग बना दिया, वो कहेगा मैं 6 माला बनाऊंगा, अभी क्यों बनाएगा मैं, सही बात। सीमित रहना, उतने पाँव फैला जितने तुझे जरूरत है। और जाना क्या है, ये जमीन कल किसी और की थी, आज आप तुम्हारे पास किसी और आप की। ऊपर जाओ, 423 सीढ़ियां हैं, ये 92 सीढ़ियां शिव मंदिर के गेट पे ही हैं। आप पत्थरों पे देखो, आकृतियां बनी हुई हैं, कहीं नंदी है, ओखलियां अपने आप बनी हुई हैं। इस जो है ये जो कुमार कार्तिकेय है, इसकी जो चट्टान है नीचे, गाय के खुरे वहाँ हाँ। चट्टानों पे, लेकिन आदमी नहीं जा पाता है, पहाड़ी आदमी जा पाता है जो ट्रेन हुआ ऐसी जगह है। ये जो चट्टान है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ में जो मैंने बताया था, पीछे। दिखाया था मैंने पीछे। वहाँ यहाँ बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन बना रखा है। शांति से कोई आएगा तो उसे कुछ दिखेगा भी। अब हो हल्ला तो उसमें क्या दिखेगा। आते हैं बहुत सारे यहाँ जंगल में जंगली जानवर नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जानवर कौन है, इंसान है। सही बात है। अरे देख रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं जो फोटोग्राफी करते हैं इन चीजों की फोटो के लिए, बड़ी शांत भाव से। अच्छा, जैसे एक हमें चीज भी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे उस वो टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे जब कार्तिकेय भगवान जी जब वहां से आए थे, जब मतलब उन्होंने ये देखा कि मतलब मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ, उसके बाद जब वो वहां पर उतरने के बाद उन्होंने तो अपना शरीर त्याग दिया, उसके बाद जो उनका मौत था उनका क्या हुआ? मोर तो देखो, ये सृष्टि हरि अनंत हरि कथा अनंत, आप इसको जितना जानोगे उतना कम है, जितना जानोगे उतना कम है। उस टाइम देव सेनापति हैं, अगर वो तो सृष्टि की रचना कैसे होगी वो उस हिसाब से। अब वो जो भी हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका नक्शा बनाते हैं, तब जाके बिल्डिंग खड़ी होती, फिर उसके बाद कई त्रुटियां निकलती है, यार ऐसा नहीं, ऐसा होना था, इसका कैसे हुआ होगा। वो मेन चीज वही है। अब उनकी किताबें पूरी पढ़नी पड़ेंगी कि असली ये क्या चीजें हैं, ठीक है ना। इतना शास्त्र हम भी नहीं जानते, लेकिन थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं वो हम बताते हैं। और थोड़ा और यहाँ पर अगर जैसे बात करते हैं कि कितने टाइम मंदिर खुला रहता है, कितने टाइम बंद रहता है? मंदिर तो देखो 12 महीने खुला है। आप लोग हम 6 बजे नहीं ऐसे कोई वो नहीं है। देखो मंदिर जो है 12 महीने खुला रहता है। नहीं खड़े खड़े ठीक है, ऐसे कोई नहीं, खड़े खड़े नहीं ऐसे कोई इशू नहीं है। देखो मंदिर 12 महीने खुला रहता है, मंदिर का कोई ये नहीं। भगवान कभी किसी को ये नहीं कहता है कि तुम यहाँ मत आओ या इस टाइम आओ, आप किसी भी टाइम आके दर्शन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा क्या जंगली जानवरों का प्रभाव है, तो इसलिए वो टाइम बनाया गया है कि आप सुबह 7 बजे से, अब जैसे गर्मियों में है तो सुबह 6 बजे से, उस टाइम जल्दी उजाला हो जाता है। खैर यहाँ उजाला जल्दी होता है, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड है। अब जो पुजारी लोग यहाँ से जाते हैं तो सुबह चले जाएंगे, अब जब शाम तक ही उनका आना नीचे होगा, तो उस हिसाब से होता है। अब फिर क्या है, मंदिर बहुत हाइट में है, यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वज्रपात का भी डर होता है। इसलिए हम पहले ही यात्रियों को बोलते हैं मौसम खराब होता तो आप ऊपर मंदिर में मत रहे। नीचे ये कुटिया है, यहाँ पे पूरा व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है यहाँ पे। आपको नीचे से सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े लिए और अपने आगे। हाँ, थोड़ा इशू है पानी का, अगर लाइट प्रॉपर है तो पानी भी प्रॉपर रहेगा, और लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो थोड़ा इशू है। बाकी पानी का यही है, पानी बहुत दूर से आता है, 1.5 किलोमीटर नीचे 3 फेस मोटर लगी हुई है, उन मोटरों के द्वारा खींचा जाता है। लेकिन क्या है यार, जैसे बिजली कड़कती है, पोल गिर गया तो लाइन बाधा हो जाती है, अभी रोड ब्लॉक होगी तो यात्रियों को प्रॉब्लम है, ये चीजें इशू है। फिर अपना घोड़े खच्चरों से या खुद पैदल लिया है पीने वाला पानी। ऊपर कोई फैसिलिटी, ऊपर फैसिलिटी भाई सिर्फ फैसिलिटी तो पूरी है, बट थोड़ा पानी का इशू है। पानी का इशू है कि पानी जितना हो सके कम यूज करें, पानी बचा करके। वहाँ पर वो देख रहा था जो कुंड बनाया हुआ है, वो कुंड की क्या? पहले ये था, पहले सुविधा नहीं थी तो बरसात का पानी स्टोर करके उसी पानी को यूज किया जाता था।
हाँ वही पानी प्योर फिल्टर होता था। ऐसे आप तो जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी तो गंदगी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ेगी वो कीड़े मकोड़े होंगे। अभी इस टाइम पे जो स्टोरेज वगैरह वो कर रहे हैं? वो तो टंकियां बनी हुई हैं, गवर्नमेंट ने टंकियां बना रखी हैं, पर्यटन विभाग ने बना रखी हैं टंकियां, टंकियों में स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद ये डाइवर्ट होता है सारे लोग। अच्छा, मंदिर कितना पुराना है अगर बात करें तो? ये तो द्वापर के बने हुए हैं मंदिर, द्वापर में जितने भी मंदिर भारत में बने सब द्वापर में ही बने हैं। जो अभी पूरा जो ऊपर बनाया हुआ है सीढ़ियाँ वगैरह और जो ये तो डेवलप अभी लॉकडाउन में हुआ है। पहले था, पहले पगडंडियां थी लेकिन छोटी थी, वही गांव वालों ने 362 गांव है इसमें, उन्हीं गांव वालों ने ही अपने जो है जो भी अपना थोड़ा बहुत करके जो है उन्होंने पहले पगडंडियां बनाई थी। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद ही पर्यटन विभाग ने जो है ये डेवलप किया है, जो ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, इनको 2-2.5 साल ही हुए हैं अभी बने। अच्छा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, हम तो दुकानदार हैं, मेरा अपना ही है, उनके हस्बैंड अभी आए हैं। कोई नहीं नहीं ऐसे कोई इशू नहीं, उनके अपना अपना चलता है। लेकिन क्या है अब रात को जैसे अब 1-2 ही रहते हैं, वो एक दुकानदार वो है, अभी तक हम एक लोग बोले वैसे ही अच्छा नहीं लगता है सबको ही, हम मिलजुल के रहते तो लोगों को यही लगता है। अच्छा हाँ बहुत बार हो चुकी है ये घटना है, ऐसी कुछ है, सब लगता अच्छा, है। तो मतलब वैसे आप मतलब मैं तो आप लोग फैमिली वगैरह कहाँ रहती है? हाँ घर में देखो, ये तो गांव वाले लोकल है, मेरा हमारे घर दूर के है, लोकल है, और ये जो है कि ये मेरा श्रीनगर, घर दूर है, रुद्रप्रयाग श्रीनगर नीचे है। ये यहाँ पे जो ये गेस्ट हाउस है ना मंदिर समिति का, तो ये यहाँ पर काम करते हैं, हमारी वो और वो उधर दुकानें हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे शॉप वगैरह है, इस शॉप में क्या क्या मिलता है? ऐसे कोई श्रद्धालु वगैरह आता है लेने के लिए, कुछ यहाँ का फेमस हो? नहीं यार, फेमस है नहीं, मालाएं वगैरह लोकल फोटो ही मिलता है, वगैरह। लोकल जैसे बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं ना, तो बोलते हैं हमें यहाँ के लोकल खिलाएगा, तो हम क्या करते हैं सीजन में पहाड़ी दाल चावल खाना मिल जाता पहाड़ी इकट्ठा खाना। कर देते हैं। हाँ, अच्छा, और और खाने में जैसे क्या क्या मिलता है? पहाड़ी साल जैसे पहाड़ी दाल हो गया, कभी जो हम अपने घर में बनाते हैं, मतलब सब्जी हो गई, पहाड़ी सब्जी जो अपने खुद हम अपने खेतों से उगा कर, जैसे आप कल बोले थे ना कि रोटी काली कैसे होगी, तो घर का गेहूं था। नहीं, रोटी मतलब उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। और जैसे हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं ना, उसको खाने के बाद जैसे आपने 5-6 रोटी भी खा ली, उसके बाद पेट इतना भारी हेवी हो जाता है कि जैसे पता नहीं क्या ही खा लिया। नहीं देखो और यहाँ पे केमिकल, मैंने मतलब देखो खाना खाने का कुछ यहाँ पे हर चीज यहाँ पे आपको हवा ज्यादातर पानी इतना हुआ है नेचुरल, कि 80% चीजें आपको नेचुरल मिलेंगी, बाकी 20% चीजें जो है जब आदमी यहाँ पे आएगा तो उसकी सुविधा के लिए चाहिए होती है। तो ये चीजें जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये ड्रिंकिंग वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, तो ये बाहर से आएंगे। बाकी सारी चीजें हमारे चाहे गेहूं चावल आटा दाल सब्जी वगैरह ये सब नेचुरल है, अपने ही खेतों का जो है ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं फिलहाल अभी तक, क्योंकि अभी पब्लिक इतनी नहीं है। हाँ पब्लिक ज्यादा आएगी तो इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना हो सके नेचुरल चीजें देने की कोशिश करेंगे, यही हमारा। अच्छा, जो ये प्रसाद वगैरह में जो चीजें चढ़ती हैं, एक तो हमारा नॉर्मल प्रसाद हो गया, फिर नारियल हो गया, फिर उसके बाद जो ये बाकी का श्रृंगार का सामान है, ये किस चीज का है? ये वन देवियां होती हैं, जैसे देवता है गण है, जैसे एक कंपनी को चलाने के लिए कई एम्प्लॉय होते हैं, उन एम्प्लॉय में जो है जेंट्स भी होता है तो लेडीजें भी होती है, वही इन किताबों ग्रंथों में लिखा गया है। यार ये चीजें होती हैं, जैसे अगर हमारी परछाई है तो ये चीजें भी हैं। अब जैसे इंद्र है, इंद्र की अप्सराएं थी, तो उन्हीं का रूप मान लो, अच्छा, या जो वन देवता होते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पत्थर को भी पूजा जाता है, पेड़ को भी पूजा जाता है, पानी को भी पूजा जाता है, हवा अग्नि 9 ग्रहों को पूजा जाता है, और 9 ग्रहों के ही अंदर ये चीजें आती हैं। अच्छा, माना जाए तो, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो मैं, क्योंकि अब महिलाएं आती है तो अपना श्रृंगार जो है उनका क्या होता है, एक आस्था होती है, कि आस्था के ऊपर विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी चीज में विश्वास है तभी वो चीजें माने जाती है। लेकिन हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं कि विश्वास से करते हैं कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट हमें करना, तभी वो होता है। अब पहले ही अगर हाथ मार छोड़ दे तो नहीं होता है। बस वही सेम चीजें वही है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई नेगेटिव वैसे थॉट्स आप होते भी हैं। कल बता रहे थे कि आप भी नोएडा दिल्ली में जॉब करते थे, वहाँ की लाइफ की छोड़ दी। पॉल्यूशन सबसे पहले पॉल्यूशन है। अभी यहाँ आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मिलेगा 3 4, अभी उधर जाएगा तो 400 से नीचे का मतलब नहीं है, ठीक है ना। हो हल्ला, देखो वहां आज क्या है, दौड़ है, सही बात। सिर्फ दौड़ है। अब वहां पे कोई किसी भी के पास भी जाओगे आप बोलेगा नहीं यार टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अबे टाइम किस चीज का नहीं, क्योंकि ये चीजें मैं देख के आया हूँ। मैं स्पोर्ट्स में भी रहा, ट्रांसपोर्ट लाइन में भी रहा, होटल लाइन में भी रहा, लगभग मैंने सारे जो चीजें करके देखी हुई हैं। हम मैं पहले भी आता था, पुजारी जी हमारे गाँव के हैं, हम बहुत दूर से हैं यहाँ, हमारा मतलब 70-80 किलोमीटर पीछे है, तो पहले भी आते थे यहाँ। अभी जब पुजारी जी ने हमें बोला कि चलो अब इधर देखते हैं तो थोड़ा सुकून है,
मतलब इतना नहीं है, शांति से आदमी। अब देखो दिन में कितनी धूप लगी थी, रात को एकदम से बारिश होगी, मौसम का क्लाइमेट का कोई पता ही नहीं कि कब चेंज हो जाए। तो ये थोड़ा दृश्य देखने में अच्छा लगता है और फिर हमें जमता भी है इधर। तो आप यहाँ कब आए? हाँ, मुझे भी 6-7 महीने हुए आए। अच्छा। और आप भाभी जी, आप कब से यहाँ पर? हम तो ये मान लो कि शादी के बाद से तो परमानेंट ही इधर है। जिनका मतलब गाँव है, permanent ये नहीं है, लोकल ही है लेकिन इधर के। ये है कि तो मीन तो सबसे कुछ भी चीज अगर आदमी अपने जीवन में हो गए तो पानी तो मीन है। तो पानी नहीं था तो कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो हम ऐसे ही रहते थे, जैसे जून के महीने में 11 दिन का यज्ञ होता था ऊपर, उसी समय हम यहाँ पे परमानेंट रहते थे 11 दिन। और उसके बाद जैसे कोई भी त्योहार हो गया, मतलब जन्माष्टमी होगी, रक्षाबंधन हो गया, जितने सारे उस दिन आते थे और फिर घर ही में रहते थे। तो अब लगभग 3 साल से हम परमानेंट यहीं पे। यज्ञ वगैरह भी यहाँ पर जून में हाँ, हर साल होता हर है, साल। 5 जून से 15 जून फिक्स है उसका। हाँ, हर साल जो है 5 जून से 15 जून यज्ञ होता है। क्या रीजन है उसके पीछे कुछ? रीजन देखो, रीजन तो काफी चीजें हैं। हमने कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अब इनकी गाथाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं जिनकी कोई हमें भी इतना वो नहीं है, क्योंकि मैं भी बाहर रहा हूँ, अच्छी तरह गाँव में भी रहा हूँ। मीन में कुछ चीजें हैं। महायज्ञ का आपको एक वो बताती हूँ। लगातार 9-10 दिन तो यज्ञ चलता है। उसके बाद कलश यात्रा निकलती है 200-250 जल लोगों यात्रा। की। जल, जो आपने पीछे रास्ता देखा होगा, बहुत जहाँ पे पीछे। वन देवी का से पीछे नीचे कोई रास्ता जा रहा है, तो वहां पे ऐसा चट्टान है, मतलब सिर्फ पत्थर है, आम आदमी वहां पे जा भी नहीं पाता है। तो जब यहाँ पे ऊपर मंदिर में यज्ञ शुरू होता है ना, तो वहाँ ओखली जैसी बनी उन पत्थरों पे, वो खुद ब खुद वहाँ पे पानी निकल पानी जाता है। पानी आता है, पानी आता है, हाँ, नहीं पानी तो पानी ऊपर स्रोत कहीं भी कहीं पानी का नहीं स्रोत है। नहीं है, क्योंकि लेकिन पानी सिर्फ कभी वहां भी भी ना पानी है। ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर पहाड़ों से टपकेगा, जड़ों से पेड़ों के, तो उसका जैसे इसका स्रोत 1.5 किलोमीटर नीचे है, तो वहां पे कहीं भी पानी नहीं। लेकिन ये मतलब कुदरत की हाँ हाँ, वही है माया। जो हरि अनंत हरि कथा। हमने कहा कि उनकी कथाएं तो इतनी हैं, उनकी जो प्रत्यक्ष है, ऐसे नहीं है कि प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष। अब देखो इतने ऊपर जो है उन पत्थरों पे वो आकर दिया, किसने बनाया? वो नेचुरल है, बनी बनाई, लेकिन उसको देखने के लिए हमें वो दृश्य नहीं है, उस तरीके की आस्था लेके आस्था चलना नहीं पड़ेगा। है, तभी वो चीजें देखी जाती है। तो कोई ये भी जो चीज यात्रा होती है, मतलब 7 दिन का होता है ये? नहीं, 11 10 दिन का, 10-11 दिन का, 10 दिन का यज्ञ होता है। उसके बाद मतलब यात्रा निकलती है। उस यात्रा में कितने लोग सम्मिलित होते हैं? कलश देखो यात्रा निकल, वो तो उसी- जल यात्रा बोलते हैं जल उसको। यात्रा, कलश यात्रा बोलते हैं, जल लेके आते हैं। कलशों में जल लाता है। आप यूं पुजारी तो लोग लेके जाते हैं? नहीं, जो यहाँ के लोकल होते हैं ना, जो 365 गाँव, 362 समथिंग गांव हैं, उन गांवों के लोग जो है उसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि वो चीज करना हर किसी के बस का बात नहीं। आप मतलब हम YouTube पे लोग सर्च तो करोगे हम भी उसमें जो वो हमेशा बनी हुई पेड़ है पे चीजें। चढ़ते, हम भी ऊपर नहीं चढ़, मतलब वो उस जगह पे नहीं जा पाते। ऐसे पत्थर पे फिर एक पेड़ की टहनी पकड़ के नीचे जाना है, फिर नीचे से मतलब इतने चट्टान है कि एक आदमी ने वो जल भर एक भर एक के करके देना। लोटे करके भर के। तो उसमें कभी इंसिडेंट वगैरह नहीं हुआ? नहीं, नहीं, भगवान अभी का तक तो वही है ना। यहाँ पे भालू रहता है, शेर रहता है, बारहसिंगा, हिरण, लोमड़ी, सारे सोनी सुअर। तो अब देखो, लेकिन अभी तक भगवान कार्तिकेय की इतनी कृपा है कि किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। हम मतलब ये हमारी आस्था है। अच्छा, तो यहाँ की हिस्ट्री क्या है वैसे? कार्तिकेय भगवान जी की जो ये मंदिर वगैरह है, या फिर यहाँ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, या फिर इस टाइप की कुछ? देखो ये है देव सेनापति, देवताओं के सेनापति हैं। कार्तिकेय सुरा श्रेष्ठा मयूरा पेरवानम कल्याणम कुरुमे देव ब्रदो गौरी नंदन, गौरी के नंदन है, उनके पुत्र हैं। अब जो वो लीलाएं हुई हैं, तो वो लीलाएं तो बहुत बड़ी, उनकी तो बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत बड़ा सारांश है। लेकिन एक छोटा शॉर्ट में यह है कि वो अपने जब वो इधर आए थे, अपना जो है मांस उधर छोड़ के हड्डियां इधर ले आए थे, तो उस टाइम पे जो उनको तब सेनापति बनाया गया था। मांस उन्होंने वहीं छोड़ दिया? हाँ, माँ गौरी को दिया था। और जो है हड्डियों का ढांचा लेकर यहाँ क्रौंच पर्वत पे, इस पर्वत का जो नाम क्रौंच पर्वत है। सरकटा गणेश बोलते हैं, जहाँ गणेश भगवान का सरकटा अगर आपने देखा होगा, तो भगवान गणेश का जहाँ सरकटा का वो केदारनाथ गौरी कुंड से थोड़ा पहले है, उसके बाद गौरी कुंड है। हाँ। ये चीजें बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान क्योंकि एक्चुअली क्या हर किसी को होड़ है, होड़ है। आस्था से 10% लोग नहीं आता, सिर्फ एक होड़, एक दिखावा, एक रील, एक लाइव, वही है। बाकी जो सत्य है, जो देखने लायक है, वो बहुत कम लोग, जो बुजुर्ग लोग आते हैं वो देखते कि भगवान गणेश का सर कहाँ कटा था, फिर उसके माँ गौरी गम वो है, गौरी कुंड है, उसके बाद केदारनाथ और एक कार्तिक सोन। तो ये लीला त्रिजुगी नारायण भी वहीं पे है, जहाँ पार्वती की इनकी शादी हुई थी, वो उसी बेल्ट पे है। हाँ, वही है। तो लोग बाग इतना जानते नहीं, ये चीजें बहुत मेजर हैं, बहुत मानते हैं। लेकिन लोग आजकल क्या हो कि तू केदारनाथ जा रहा तो मैं भी चलूंगा, तू जा रहा तो मैं भी चलूंगा। अरे कुछ रीजन तो होगा, किस बेस पे जा रहा हूँ क्या नहीं।
छुट्टियां पड़ी क्या घूमने चीज का। फील करने जा रहे हो, क्या कोई क्या ऐसा करने कुछ जा रहे हो? अभी देखो गवर्नमेंट बना रही इन चीजों को कि रील रूल वगैरह ये अगर लिखा भी है कि यहाँ फोटो खींचना मना, लेकिन फिर भी फोटो खींचना, ठीक है ना, इसलिए कैमरे लगे जगह कैमरा जगह। वगैरह भी बैन कर दिया। हाँ कर दिया गया, अच्छा। धीरे धीरे होना भी चाहिए। और खासकर पहनाव पे भी बहुत जरूरी है कि आदमी मंदिर में जाना तो कौन चले जाए, जाते हैं कहीं का, ऐसा कोई मतलब नहीं। केदारनाथ में ठीक है, एडवांस हो ठीक है, बट कहीं पर जा रहे हो उस चीज का उस चीज का तो वैल्यू रखो ना, ये तो नहीं। आप देखो अब देखो देखो यही बात है ना, पढ़ा लिखा आदमी देखो शोरूम में जाता है ना, तो किस हिसाब से जाता है कि यार शोरूम में जा रहा है। अरे एक छोटी दुकान में जाएगा तो किस हिसाब से जाएगा, वही चीज यहाँ भी है। सही बात। लेकिन वो यहाँ वो चीज फील नहीं करता यार कि मैं उस जगह जा रहा हूँ, किस बेस पे जा रहा हूँ, खाली यहाँ घूमने जाना है। अरे घूमने जाना है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ दूसरी जगह है। जो आस्था के केंद्र है उन आस्था के केंद्रों को कम से कम प्रदूषित तो मत करो। हम ये थोड़ी कहते कि आप मत आओ, लेकिन उस रूप में आओ ताकि हर किसी को लगे कि हाँ यार ये चीजें हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे शाम के टाइम आप बता रहे थे कि कुछ इंसिडेंट वगैरह भी, जैसे मतलब कुछ लोग बिना आस्था के आते हैं या फिर कुछ इस टाइप से, कुछ मतलब कुछ भी पहन के आ जाते हैं, कुछ इस टाइप से आप बता कुछ भी पहन कर। और सबसे पहले मेरे तो उनसे निवेदन है, चाहे वो मैं देखती हूँ जो बाहर से भी लेडीज और जेंट्स आते हैं तो रूम तो यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं ड्रिंक्स वगैरह वो लोग करते हैं, या बड़ा मतलब आस्था से नहीं आते, मतलब अपना कुछ अलग ही उनका वो पिकनिक, हाँ जाते हुए जैसे पिकनिक पे आ रहे हैं। पिकनिक पे आ रहे ऐसे, तो उनसे हाँ, ये खासकर पिकनिक गुजारिश है कि स्पॉट्स मतलब नहीं। पिकनिक स्पॉट न उन बनने लोगों दें। से हमें गुजारिश है यही क्योंकि है। अगर हम उनको बोलेंगे तो हमें जवाब दे देते हैं कि आपको आप कोई ये चीज जरूर बता दीजिए कि पिकनिक स्पॉट नहीं है। दूसरी बात, अगर साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रास्ते अपने में घर को पूरे रखते हैं ना, रास्ते तो वैसे थोड़ा बाहर का भी ध्यान रखें तो सबसे बेहतर है। क्योंकि मैं बाहर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है वहां। तो आप अपना घर में बिल्कुल साफ सफाई रखते हो अपना, बिल्कुल दिया। तो दूसरी जगह आप जा रहे हो जगह तो डस्टबिन वहां लगा रखे हैं, वैसे अगर कुछ चीज का यूज करते हो तो नहीं डस्टबिन भी है, कहीं पे हो सकता है नहीं लगा हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन उसको हम खुद कैरी कर सकते हैं ना। अगर उस जगह पे नहीं ना, अपने पास बैग रखे, लगे जगह जेब में रख दिया, रैपर है तो रैपर कितना है फोल्ड करके रख दिया, जहाँ पे कचरा पेटी दिखी वहां डाल दिया, सीधी सी बात है। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो मोदी जी ने इतना स्वच्छ भारत अभियान की वो किया है कि फिर भी हम बोलते हैं यार कि थोड़ा जितना हो सके कम यूज करें। वो आए वहां से जब लौट के तो उन्होंने अपने गांव में सारों को बताया, तब फिर वहां से कुछ ग्राम पंचायत इकट्ठा होके तो यहाँ पे आए। उस समय तो रास्ता भी नहीं था। तो यहाँ पे आने के बाद क्या मिला, क्या उन उन लोगों को जो वो पत्थर मिला ना अंदर, मतलब जो आपने देखा होगा पत्थर कटा मूर्ति है गया, अंदर। तो हड्डी तो इस रूप में नहीं मिली, लेकिन वो पत्थर वहां पे उसी रूप में मिला। और वो उस समय से आज तक उसी मतलब भगवान कार्तिकेय के नाम से पूजा जा रहा है। अच्छा, मतलब वो जो उनकी अस्थियां थी, हाँ। वो एक तरीके से पत्थर का रूप ले लिया। हाँ जी। वो होता है ना, जब दानव रूपी मानव जाता है ना किसी जगह पे, तो हमें वो देखने के लिए वो आंखें नहीं है जो हम उसको प्रत्यक्ष देख सकें। क्या पता हमें वो चीज वैसी दिख रही हो, दिख रही हो। actual में वो चीज वो अलग हो। होना है नेचुरली है, वो नेचुरल प्रकृति है वो, लेकिन प्रकृति को देखने के लिए हमारे पास वो दृश्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हम लोग ही है, हम और इस आलसी हैं। मंदिर के बारे में अभी मतलब हमारे मन बहुत में कम कुछ न लोगों को कुछ जानकारी भी है। रहती है, क्या ये वो चीजें बहुत मायने रखती है। तो देखो हम इतने बड़े जानी तो है नहीं, पर हाँ ये है कि हम थोड़ा सा बाहर देख, हमने बाहर का माहौल देखा है, कहाँ क्या होता है। अब आप यहाँ हमारे गांव में जाओगे तो किसी के घर में भी किसी के साथ बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाहर आप किसी के गेट के सामने खड़े हो जाओ तो उसी टाइम गोली मार देगा। अच्छा, कभी यहाँ पर ऐसा, जैसे मैं भी बात करता हूँ, जैसे वो मंदिर है गोलू देवता का मंदिर, सुना होगा ना? हाँ, गोलदू महाराज जी। देवता के मंदिर को बोला जाता है कि ये न्याय के देवता है। तो बहुत सारे इंसिडेंट वहां पर ऐसे हुए हैं, जैसे अभी वहीं का जो एक लोकल का लड़का है, वो मतलब अच्छा खासा यूट्यूबर है, जो मतलब वहाँ की स्टोरी वगैरह बताता है। गोलू देवता के बहुत सारे उसने पॉडकास्ट हैं, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वहीं के कुछ पुजारी थे या फिर उनका कोई लड़का था, तो वो मतलब आधे रास्ते में फंस गया था। तो उसके जो नाना जी थे वो बहुत बुजुर्ग थे, अब वो रास्ते में फंस गया था, वो नीचे जा रहा था अपने घर के साइड में, ठीक है। तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि रात के बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था कि किस तरीके से जाना है, ठीक है। तो उसको मतलब उसके दादाजी की आवाज आई नीचे से कि हाँ कहाँ रह गया, इधर से आ। तो फिर वहां पहुंचा, वहां पे कोई नहीं, फिर नीचे से आवाज आई कि इधर से आ जा। ऐसे करते 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 वो नीचे अपने घर पहुंच गया। देखा तो उसने उसके दादाजी अंदर लेटे हुए थे। उसने पूछा कि आप यहाँ गए मतलब कैसे, कि आप तो बाहर थे? तो बेटा मैं तो बाहर नहीं था, क्या हुआ? फिर उसने पूरी जब बात बताई तो उसने कहा गोलू देवता का ये सत्य घटनाएं ये सत्य घटना आप जो है, हाँ हमने भी सुनी। ये जो है सत्य घटनाएं हैं। देखो आप इंसिडेंट में बताता हूँ, ये आर्मी के हैं, वो क्या जसवंत सिंह
राउत, आप उनको सर्च करना। जसवंत सिंह रावत देखो, उन्हीं के नाम से था। जिन्होंने चाइना के 300 सैनिक अकेले मारे थे, जसवंत सिंह। अभी तक जसवंत सिंह रावत है, जसवंत सिंह रावत है। मुनि से थोड़ा सा आगे से जो रास्ता कटा हुआ है ये, हाँ। वो उन्हीं के नाम से द्वार लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, जसवंत ये चीजें हैं और अभी तक हैं। वो शायद अब रिटायर हो चुके हैं और बहुत सारे हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं। वो जब युद्ध में नहीं हुआ था 62 का या 65 का है उस टाइम का, आप सर्च करना, उसमें आपको दिख जाएगा पूरा वो। ठीक है ना, इतनी लंबी चौड़े उतने नहीं रखते, शॉर्ट में ही जानते हैं कि हाँ ये चीजें, लेकिन ये चीजें हकीकत है। और कोई लेकिन वही है ना, मानो तो मैं गंगा मानो ना मानो तो वैसा, आपने मान लिया तो है, नहीं माना तो नहीं है। और मतलब आप ऐसे यहाँ की विशेषता, मतलब जैसे हमारे लोकल के जितने भी गांव हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी अगर शुभ कार्य होता है तो भगवान कार्तिक को सबसे पहले भेंट हम भगवान कार्तिक के नाम से रखते हैं। और जैसे हमारे घर में गाय भैंस जो बच्चे देती है, तो उसका जो पहला मक्खन, पहला घी, पहला दूध, वो भगवान कार्तिक को अभी भी हम क्या करते हैं, वो यहाँ के लेके उस पे जो पत्थर है ना, यहाँ उस के जो पे पुजारी लोकल के लोग हैं हाथों ना, से लेप लगवाते हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि जो अपने उन्होंने अपना मांस दान किया हुआ है, तो ये लेप के, उनके लेप के लिए हाँ, उसको मतलब उसके शरीर में थोड़ा वो मिले, तो वो अभी तक मतलब हमेशा फर्स्ट उसको भगवान कार्तिकेय के उसमें रखते हैं। और जैसे ऐसा कोई इंसिडेंट जो मतलब जैसे आप रात बता रहे थे कि मतलब जो लोग नहीं मानते हैं तो उनके साथ ऐसा भी होता है, या फिर किसी को जैसे देखो, सपोर्ट किया हो, किसी को बचाया हो, इस टाइप से? कोई भी चीज देखो- दिखती नहीं, लेकिन आदमी को खुद डर हो जाता है उस चीज का, उस चीज को एहसास हो जाता है। देखो, जो एक बार तो उत्तराखंड से बाहर से जो लोग आ रखे थे, वो पता नहीं कहाँ, मैं इतना पूछ तो नहीं पाई, लेकिन बाहर से स्टेट से थे, तो वो नहीं जानते थे कि क्या होते हैं, ये चीज भी कुछ होती है जो। तो उन्होंने क्या किया, शायद या तो उनकी गलती रही होगी, या तो शायद पता नहीं वो क्या होगा, तो उनपे जब यहाँ का प्रकोप हुआ तो पूरे उसके हाथ पैर यूं करके वो नीचे गिर गई पूरे। तो उन्होंने क्या किया, साथी लोगों ने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब इसकी बीपी लो गई, आप ऊपर आ जाओ। तो फिर डॉक्टर को आने में तो टाइम तो लगना ही था, तो हम गए वहाँ पे, तो हमने देखा कि इसकी हालत तो ऐसी है। हमने बोला आप ऐसा मत करो, थोड़ा चावल दे दो, और जो हमारे घर के देवी देवता वो अवतरित होते, उन पर चावल फेंक के वो मतलब अपने आप ही मतलब ठीक हो जाते हैं। मतलब लोकलों के साथ तो बहुत कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन लोकल समझ जाते हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो समझ नहीं पाते कि ये चीज है क्या है। लेकिन इसमें एक बात, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बैठा हुआ। अगर मान लोगे तो उसको सबसे चीज वही है, बाकी सारी चीजें जब सामने दिख रहा है, मेरे को एक खड्डा है तो बल्ले की नहीं, मैं आंखें बंद कर लूंगा तो खड्डे में गिरेगी, ये चीजें है। ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा, यहाँ का ये बता दीजिए, जो हमारा ये जो आश्रम है, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज है, रूम वगैरह कितने के हैं? रूम वगैरह देखो, इसमें 3 बेड अटैच वाला वो 1500 रुपए का है। अच्छा, जैसे यहाँ पर आने के बाद मतलब प्री बुकिंग करनी पड़ती है फिर? नहीं, ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है। आप नंबर ले जाइए, ऑनलाइन बुक कर लीजिए, और कॉल करके कि वाह मैं जो है अवेलेबल होगा तो यस होगा, नहीं होगा तो नो हो जाएगा। अच्छा, खाना वगैरह में आपने बताई दिया। हाँ। और पर पर्सन अगर खाने की बात करते हैं तो 100 रुपीज एक आदमी का है खाने का, हाँ, इतना ही है। अभी तो फिलहाल इतना ही है। 40 रुपीज एक पराठा है, 40 रुपीज का मैगी है, और 15 का चाय है, 40 या 30 का कॉफी है। हाँ, बाकी ग्रीन टी, लेमन टी तो थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन अगर नींबू का सीजन है, नींबू आ रहा है तो लेमन टी बोलता है। बाकी ब्लैक टी, ग्रीन टी वगैरह, कॉफी वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। अच्छा, और यहाँ पे रूम्स वगैरह क्या है? रूम 6 बेड है, 3 बेड है। 3 बेड का 1500 है, जो अटैच में है फैमिली पर्पज में, कोई अगर फैमिली वाला आ गया तो उनके लिए। बाकी कॉमन में है 3 बेड, वो 1200 का है। 6 बेड है, वो 2000 रुपये का है। हाँ, बाकी जो हमारे लोकल लोग जो वैसे आते हैं, जिनको बाहर सोना है, तो उसके लिए कम्बल उम्बल ऐसे अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, ऐसे भी इसलिए। और ठीक है, एक मेन Thank मैं you। जानकारी ये देना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि मतलब जब भी आप पहाड़ों पे कहीं भी ट्रैकिंग या कहीं भी घूमने चले जाओ, अपने साथ स्वेटर और जैकेट जरूर लेके जाना, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उत्तराखंड का मौसम और बम्बई का फैशन कभी भी बदल सकता है। बहुत ठंड हो जाती है। आपने भी देखा होगा, आप जैकेट जब आए थे तो हाफ उसमें थे, तो यहाँ आके जैकेट और स्वेटर आपने जरूर पहन ली। सही बात, ये तो है कि यहाँ पर मतलब मौसम कितनी जल्दी खराब हो जाता है पता भी नहीं चलता। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप। थैंक यू। एक बार हाँ आप थोड़ा रूम दिखा दीजिए किस टाइप के हैं। वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम भी है। ओके, इस टाइप के यहाँ पे रूम्स वगैरह हैं। जैसे ये बात करते हैं, ये
ट्रिपलिंग, ये 2 3 5 5 बेड शीटर है। और यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी इस टाइप से। 5 नहीं सॉरी 6 बेड, अलमीरा है, बेड है, टेबल है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बैठने के लिए चेयर भी है और यहाँ पर बालकनी भी है इस टाइप से। ये और यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो व्यू होने वाला है वो बहुत ही अलग होने वाला है। ये देखिए गाइस, क्या नज़ारे हैं गेट से बाहर निकलते ही। तो इस टाइप के रूम वगैरह हैं और बाकी बाहर ये बैठने के लिए फैसिलिटीज़ है जहाँ पर हम लोगों ने रात में और दोपहर सुबह का नाश्ता किया था। और ये यहाँ की शॉप्स वगैरह हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और उसके बाद एक इस टाइप का आंगन है और उसके बाद आगे चलने के बाद यहाँ पे ये 3 बेड शीटर का ये रूम होगा जिसमें हम लोग आज रुके थे। सेम यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी आपको सेम व्यू मिलने वाला है। इस टाइप से ही यहाँ पर सारे रूम्स वगैरह हैं। जैसे एक रूम वो देख सकते हैं आप, गेट खुला हुआ, एक रूम ये है, एक रूम ये है, बाकी बहुत सारे रूम्स वगैरह हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप यहाँ पर आइए, आने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और किसी को अगर किसी टाइप की कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरा एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर और यहाँ का एड्रेस, तीनों चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो बने रहने के लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आती रहती हैं। और हम एक्सप्लोर करते हैं वो टेम्पल्स जो एक्चुअल में मान्यतापूर्ण हैं और थोड़ा सा जो लोग वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं उनसे थोड़ा सा हटे हुए हैं। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे इसको फील करिए और मेरे को कमेंट में बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।